चलिए, सबसे पहले तो अपन टैली ओपन करेंगे और अपनी जो बैंक थी उसको ओपन करेंगे। एस्केप के द्वारा बैक जाएंगे, आ जाइए। अल्टर F1 से क्लोज करेंगे। सेलेक्ट कंपनी करने के लिए एस प्रेस करेंगे और यहाँ पे बैंक थी अपनी बैंक ऑफ इंडिया। अरे ऐसे नहीं खिसकाते, एंटर करेंगे। अब हमने यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया था। सब कुछ मीन्स मतलब हमने आपको नॉन बिजनेस टैली में बैंक वर्क में क्या क्या बता दिया। ठीक है, और रुपए जमा करना, रुपए निकालना, लॉस की एंट्री, डेट की एंट्री, ये सब कुछ बता दिया ना। संपत्ति खरीदना, नगद खरीदना, उधार बेचना, मतलब आपका इतना सब हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने आपको लोन देना भी बता दिया था कि अपनी बैंक है। अब बैंक में तो पर्सन आते हैं लोन लेने के लिए, तो आप लोन कैसे देंगे, उसकी गारंटी कैसे करेंगे, वो सब भी आपका हो गया। अब इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बता दें। अब हम बता दें। चलिए, अब अपन करते हैं पेरोल वाउचर। पेरोल में क्या करते हैं अपन, सैलरी देते हैं। आपकी बैंक है, बैंक में कुछ एम्प्लॉयज होंगे आपके, मैनेजर वगैरह रहेंगे और भी बहुत सारे रहेंगे। तो जो भी एम्प्लॉय है आप उनको सैलरी देंगे। वैसे नॉर्मल सैलरी आप पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं, सैलरी देने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे इसमें, अगर पेमेंट वाउचर में करते हैं अपन, वाउचर आने के भी प्रेस करेंगे। बाय में क्या आ जाएगा आपका, सैलरी, और टू में क्या आ जाएगा, अगर आप नगद दे रहे हैं तो कैश, और फोन पे या फिर नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो बैंक। बट इसमें आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि उनकी सैलरी कितनी थी, कितनी दे रहा है, कितनी कट गई, नहीं चल पाएगा पता। तो अपन पूरी इंफॉर्मेशन के साथ एंट्री करने के लिए पेरोल वाउचर में एंट्री करते हैं। पेरोल, हाँ, अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे, एफ, देखिए अभी आपको यहाँ पे पेरोल नहीं मिल रहा, F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंटेन पेरोल आ रहा है, इसको यस कर देंगे। एंटर करके इसे सेव करते जाएंगे, बैक जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेरोल इंफॉर्मेशन और पेरोल वाउचर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप पेरोल इंफॉर्मेशन पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, पे हेड्स, एम्प्लॉय ग्रुप्स एंड एम्प्लॉयज। पे हेड्स तैयार करना है सबसे पहले। पे हेड्स क्या होता है, जैसे वो एम्प्लॉयज हैं, आप उनको सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी का लेजर बन, अब सब पे हेड बन जाएगा। ठीक है, और भी आप उन्हें जैसे लीव और अब्सेंट का कट करना चाहते हैं तो उसका बन जाएगा, लीव, अब्सेंट, लेट मिनट, इस टाइप से आप पे हेड तैयार करते हैं। तो चलिए अपन पे हेड बनाने के लिए एंटर कर देते हैं और क्रिएट। तो अपन सैलरी देंगे तो अपन सैलरी ले लेते हैं, एंटर, एंटर करेंगे। ये एम्प्लॉय के लिए अर्निंग रहेगी, अर्निंग फॉर, अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज, एंटर। ये क्या रहेगा आपका, डायरेक्ट, और यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अब्सेंट की सैलरी कट करेंगे, या लीव लेती हो तो लीव की भी कट करना चाहते हैं आप। अब आप जानते हैं कि लीव और अब्सेंट में डिफरेंस होता है। अब्सेंट मतलब बिना बता के छुट्टी ले लेती है और लीव मतलब बता के छुट्टी लेती है। ठीक है, तो अपन अब्सेंट का ले लेते हैं, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ये कहाँ से आएगा, डिडक्शन फॉर फ्रॉम एम्प्लॉयज, और ये क्या रहेगा, करेंट लायबिलिटीज। इसके बाद आप लीव का भी कट करना चाहते हैं अमाउंट, तो वो भी ले लेंगे। और ये भी कहाँ जाएगा आपको, ये कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटीज। और लेट मिनट का कट करना है तो लेट मिनट का भी ले सकते हैं, आप नहीं करना तो आपकी इच्छा। जैसे लेट मिनट हो जाते हैं ना, अपन जॉब का टाइम है अपना सुबह 7 बजे का, 7 बजे बैंक खुलती नहीं है, मान के चलिए 11 बजे का, सुबह 11 बजे का टाइम है और आप 11:15 पे पहुंच रहे हैं, या 11:10 पे, या 11:07 पे, तो इतने मिनट आप लेट हो रहे हैं, तो लेट मिनट की भी सैलरी कट करनी है तो आप यहाँ पे हेड तैयार कर लेंगे, लेट का मिनट का भी करें क्या। ठीक है, चलिए बैक चलते हैं।
अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉय ग्रुप सॉरी पेरोल इंफॉर्मेशन पे आएंगे, आप एम्प्लॉय ग्रुप्स तैयार करेंगे, एंड करेंगे। एम्प्लॉय ग्रुप्स मतलब कि कौन कौन सी पोस्ट है आपके उसमें बैंक में, वो पोस्ट जैसे मैनेजर हुआ, और क्या बता रहे थे, पीओ वगैरह हुए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं मैनेजर, एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। और एक और क्या थी, पीओ, ठीक है, ये अपन ने दोनों रहने देते हैं, और बाकी आपके जितने भी रहेंगे आप सभी के ये कर लेंगे। अब अपन बैक चलते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉयज तैयार करेंगे, एंड मतलब मैनेजर कौन है उसका नाम लिखेंगे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन देंगे। पीओ कौन है उसका नाम लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे नाम में उसका नाम लिख देते हैं, मैनेजर जो भी है, क्या नाम है कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, एंटर करेंगे। एंड अब ये अंडर में कहाँ जाएगा, ये मैनेजर है या फिर पीओ है, जो भी इसकी पोस्ट रहेगी वो अंडर में रहेगा आपका। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डेट ऑफ ज्वाइनिंग में क्या आ जाएगी, इन्होंने जब ज्वाइन किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और जर्नल इंफॉर्मेशन में आप यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन डाल दें, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर, नंबर क्या है मतलब एम्प्लॉय नंबर मिलती है ना, एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 इस टाइप से इनका नंबर आ जाएगा। इसमें इनकी पोस्ट आ जाएगी कौन सी है, मैनेजर सुमित, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप उस पर्सन से पूछ के फिल करेंगे, बिना पूछे कुछ नहीं करना, और मन से भी कुछ नहीं करना। आप जिसको सैलरी देंगे उससे आप पूरी इंफॉर्मेशन पूछ लेंगे और एंटर करके इसको सेव करते जाएंगे। पेमेंट डिटेल्स में आप यहाँ पे बैंक का पूछ रहा है, बैंक डाल देंगे बैंक की डिटेल्स, फिर वो चाहे आप नगद करें या पैसे। अब नेक्स्ट पर्सन लेते हैं अपन, ठीक है, ये कहाँ है आपका पीओ, और इसकी भी आप सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आपने यहाँ पे क्या कर लिया है, पे हेड्स भी तैयार कर लिए, एम्प्लॉय ग्रुप्स भी और एम्प्लॉय भी। अब आपको सिर्फ सैलरी देना बाकी है, चलिए अब अपन देते हैं। तो आप इसकी सैलरी की एंट्री कहाँ करेंगे, पेरोल वाउचर्स, एंड अकाउंट में क्या आएगा आपका, कैश, पर क्यों, क्योंकि अपन नगद सैलरी दे रहे हैं। और अगर आप उन्हें फोन पे में देते या अकाउंट से ट्रांसफर वगैरह करते तो क्या आता, बैंक। पहले अपन सुमित को दे देते हैं, एंड तो अपन पहले सैलरी देंगे, मतलब सैलरी देखेंगे उसकी कितनी है, तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे हम, उसकी यहाँ पे आप टोटल सैलरी डाल देंगे जितनी भी उसकी सैलरी रहेगी। अरे इतनी कम रहती है, 20,000 30,000 20,000 ले लेते हैं, वही तो, चलिए अपन लेकिन इतनी रहने देते हैं। 50 कर दिया, ठीक है, इसलिए आप बैंक की तैयारी कर रहे हो। चलिए अब आप यहाँ पे देखेंगे आपकी 50,000 रुपए सैलरी है, यहाँ पे टोटल सैलरी उस पर्सन की, एंटर किया। फिर यहाँ पे आपका लीव और अब्सेंट है, लीव की कट करनी हो या अब्सेंट की कट करनी है, जैसे लीव की कट कर रहे हैं आप, एंटर, लीव की कट कर रहे हैं आप, जितनी भी आप उनकी कट करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे 500 कर देते हैं लीव की कट, तो आप यहाँ पे देखेंगे उसका अमाउंट टोटल कितना बन रहा है फिर, ठीक है। अब आप एंटर करेंगे, फिर आप अब्सेंट की भी कट करना चाहते हैं, अब्सेंट की कितनी करनी है अपन 1,000 कर देते हैं। तो आप देखिए टोटल सैलरी तो उसकी कितनी थी 50,000, लेकिन उसमें से उसकी कितनी कट गई है 1,500, तो कितनी मिलेगी अब उसे, इतनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। अगर आप यही एंट्री पेमेंट वाउचर में करते तो बाय में तो आपका सैलरी अकाउंट आ जाता और टू में क्या आ जाता, कैश, लेकिन उसमें कौन सी अमाउंट आती जितनी आप उसको देंगे, कितनी 48,500, तो आपको उसमें ये पता नहीं रहता कि उसकी टोटल सैलरी कितनी है 50,000 है और इतनी इतनी उसकी कटी है, ये आपको उसमें पता नहीं चल पाता फिर, इसलिए अपन ये क्या करते हैं इसमें पेरोल वाउचर में एंट्री करते हैं, इसको एंटर करते हैं, फिर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंटर। अब ये सेकंड पर्सन है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी पहले अपन सैलरी देंगे, इसकी सैलरी मान लेते हैं 30,000, ठीक है। ओनली इसकी अपन अब्सेंट की कट कर रहा है, लीव की नहीं ले रहा है, तो मान के चलिए इसके 200 रुपए कट हो रहा है, तो अपन यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे इसकी एंट्री कर